मुसलमानों का विवाह मुसलमानों में ही, ईसाई का विवाह ईसाई में ही हो। व्यवस्था तो ये है। धर्म से चलना है तो गलत है, मनमाना करना है तो कर सकते हैं। राधे राधे महाराज जी। जी, अगर किसी से प्रेम हो और वो अपने मतलब बिरादरी की ना हो तो इसमें क्या करना होना चाहिए हमारा? आप कितने साल के हो? मैं 22 साल के। और जिस लड़की से प्रेम है वो कितने साल की है? 21। तो आपके माँ बाप तैयार नहीं है शादी करने के लिए? जी गुरुजी। अच्छा, तो आप उस लड़की से प्रेम करते हैं? जी गुरुजी। तो वो आपकी बिरादरी की नहीं है? नहीं। आपकी बिरादरी क्या है? हमारी मैं राजपूत हूँ। और वो पासवान। देखो, ऐसा है कि विवाह दोनों की राजी मर्जी से होना चाहिए। माता पिता लड़की के भी, माता पिता लड़के के भी, मतलब आपके और उस लड़की के, दोनों के माता पिता की राजी मर्जी होनी चाहिए। आप दोनों की राजी मर्जी हो और धर्म के, देखो मनमाना करना है कि धर्म से चलना है? धर्म से चलना है। तो धर्म कहता है, सनातन संस्कृति कहती है कि विवाह, कहते हैं ना, पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। व्यवस्था ये है कि ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में ही हो, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय में ही हो, वैश्य का विवाह वैश्य में ही, शूद्र का विवाह शूद्र में ही, मुसलमानों का विवाह मुसलमानों में ही, ईसाई का विवाह ईसाई में ही हो। व्यवस्था तो ये है। लेकिन यदि व्यवस्था बिगाड़नी है, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करना है, तो फिर मनमाना आचरण लोग कर ही रहे हैं। आप कह सकते हैं कि उन्होंने भी तो किया, उन्होंने भी तो किया। करने वाले लाखों हैं, पर लाखों लोग गलती करेंगे तो क्या हम भी करें? क्योंकि लाखों ने की है। लाखों ने गलती की तो वो गलती सही तो ना हो जाएगी। ऐसे ही है बेटा। अब मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए कि धर्म से चलना है तो गलत है, मनमाना करना है तो कर सकते हैं। अच्छा गुरुजी, अगर दोनों राजी हो, मतलब दोनों के घर वाले, तो भी ये धर्म, दोनों की राजी मर्जी घर वालों की हो तो विचार कर सकते हैं आप इस पर। लेकिन जो सनातन संस्कृति है वो कहती है कि इस तरह से व्यवस्था हो। श्रेष्ठ देखो, विवाह क्यों करते हैं? विवाह करने का मूल उद्देश्य है कि आप दोनों तो खुश रहें, पति पत्नी, ये तो ठीक है, लेकिन जो आपसे संतान हो वह संतान श्रेष्ठ होनी चाहिए। कहते हैं, गीता में लिखा है, ये बात भगवत गीता की है, कि जैसे आपने किसी और लड़की से विवाह कर लिया तो जो आपकी संतान होगी वह वर्ण संकरी कहलाएगी। और वर्ण संकरी संतान से पितर पानी नहीं लेते। तो आने वाली पीढ़ी नस्ल ना खराब हो, आने वाली पीढ़ी वर्ण संकरी ना हो, इसलिए ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ठीक है? क्योंकि समाज में वर्ण संकरी समाज, वर्ण संकरी लोग बहुत घातक होते हैं सबके लिए, इसलिए वर्ण संकरी संतान ना हो।